स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। यहां पर जनता हमें बुलाएगी, परेशान होगी, बिना डर बिना खौफ के वो रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त मैं जम्मू साउथ एसडीएम ऑफिस में हूं और पिछले शायद कुछ महीने पहले मैंने यहां से एक रिपोर्ट किया था। लोग परेशान थे कि रजिस्ट्री नहीं हो रही साहब। एसडीएम साहब यहां अवेलेबल नहीं रहते मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इनके पास एडिशनल चार्ज है सब रजिस्ट्रार का। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको डीसी कॉल करेगा या कुछ और भी उनकी एक्टिविटीज होंगी गवर्नमेंट को, हालांकि वो रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है क्योंकि फीस तो पहले ले ली जाती है, लेकिन लोगों को रजिस्ट्री डिलीवर नहीं हो पा रही है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, इस गाड़ी के अंदर एक बूढ़ी माँ है। अब ये शब्द मुझे यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सही है। पता नहीं ये कितने दिनों के मेहमान हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं। इनको एक रजिस्ट्री करवानी है अपने भाई के नाम। मैंने इनसे बात की, कहते हैं आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन यहां आए हैं, लेकिन नहीं हो रही रजिस्ट्री। और कुछ देर पहले, अभी से कुछ देर पहले मैंने एसडीएम साहब से बात की ऑफ कैमरा। वो अभी यहां से निकल गए। उन्होंने साफ तौर पे मुझे कहा कि मुश्किल से जो एवरेज है रजिस्ट्री की 5, 10, बहुत ज्यादा होंगी तो 15 कर सकता हूं। हमने पूछा कारण। वो कहते हैं कि मैं अवेलेबल नहीं रहता हूं, मैं यहां पे ज्यादा देर नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे पास ये एडिशनल चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे और भी काम रहते हैं। अभी जिस तरह से मुझे किसी के कॉल पर बाहर जा रहा हूं, 1 घंटे बाद वापस आऊंगा 4 बजे। तो यही कारण है। लेकिन ये समस्या जो है लंबे समय से, कई सालों से जम्मू साउथ एसडीएम ऑफिस में बनी हुई है। हालांकि रिसेंटली एक बड़ा रिशफल हुआ है जिसमें विजयपुर को सब रजिस्ट्रार मिल गया, लेकिन इस गाड़ीगढ़ की जो तहसील है, यहां जो एसडीएम ऑफिस है, यहां नहीं मिला साहब, यहां नहीं मिला। अब मैं आपको डिटेल से तकलीफ बताता हूं लोगों की जो तकलीफ है। ये बुजुर्ग मां है, इस मां को ध्यान से देखिए। आज तीसरा दिन है लगातार ये यहां पे ये मां आ रही है। माता के ना तुंदा के ना तुंदा उच्चा के ना इंदा प्रकाशो कैली आए इधर, कैली आए थे, क्यों आए हैं यहाँ पे? कैली आए थे, कितनी देर हुई आंदे हैं? थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं बोल रहे आप इनके साथ हो? है थोड़ा चेहरा थोड़ा चेहरा थोड़ा चेहरा। इनके किसके नाम रजिस्ट्री करवानी है? किसके नाम रजिस्ट्री करवानी है? ये जो डर है ना लोगों का, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। पीछे चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, हमारे साथ तकलीफ में है, लेकिन जब हम इनके सामने आते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इस मां को अपने भाई के नाम रजिस्ट्री करवानी है, जहां तक मैंने जानकारी ली, लेकिन मुश्किल दौर से है क्योंकि समझ नहीं आती कि किस हालात पर आप रिशफल करते हो, वहां की लोगों की डिमांड सुनते हो या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। एसडीएम साहब थोड़ी देर पहले निकल गए और लोग जो हैं यहां परेशान जरूर हैं, लेकिन कैमरा के सामने आ जाएंगे, एसडीएम साहब की नजर में आ जाएंगे, रजिस्ट्री तो उन्होंने करनी है ना, तो वो डर रहता है। शायद वो एक डर जरूर रहता है। मैडम मैं आपसे बात करूं? नहीं करनी बात। रजिस्ट्री के लिए आई हैं आप? कितने दिन हुए आते हुए? आज ही आए हैं? नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं हुई? चले गए, एसडीएम साहब चले गए हैं। चले गए हैं? हाँ जी। अच्छा, पहली बार आई हैं आप? हाँ, आज पहली बार आई। पहली बार आई हैं। हाँ। बात तो कर ली आपने मुझसे? ठीक है, हो गई। नहीं करनी है? हो गई। सर आपने अभी एक वाक्य बोला कि लोगों की रजिस्ट्री है तो इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। हाँ। ऐसा कोई कुछ नहीं है। एसडीएम साहब सबकी रजिस्ट्री करते हैं। सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं स्लॉट बुक करा के, उसके बाद उनकी ड्यूटी लग जाती है, उनको इसका चार्ज मिला हुआ है सब रजिस्ट्रार का, उस वजह की दिक्कत है। हाँ, एक इंडिपेंडेंट चार्ज अगर मिलेगा तो वो इसमें ना तो एसडीएम साहब का दोष है ना लोगों का दोष है। आपका नाम क्या है? अक्षय सडोत्रा। आप यहीं पे एम्प्लॉय हैं? नहीं, मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट साहब, हम भी वही हाईलाइट करें, ये दिक्कत है
नहीं, दिक्कत हाँ ये दिक्कत है। जो एडिशनल चार्ज उनके हाँ, पास है, अगर इनको सब रजिस्ट्रार मिल जाए दिक्कत हल हो जाएगी। बिल्कुल। हम भी यही बताना चाहते पर हैं आपने एडमिनिस्ट्रेशन को। एक वाक्य बोला ना, अभी मैं निकल रहा था इधर से, आपने बोला कि लोग भी सामने आने से डर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री है तो करनी तो एसडीएम साहब ने। एसडीएम साहब आपकी ये मतलब ये बाइट ना देख के वो किसी की रजिस्ट्री नहीं रोकेंगे। वो खुद कहते हैं कि मेरे से ये लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा। एसडीएम साहब से अभी बात की, उन्होंने जो बात आपने कही, उन्होंने कहा मुझसे, उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है, मेरे पास एडिशनल चार्ज है, मैं 4 बजे वापस आ जाऊंगा, जितनी पॉसिबल हो जाएंगी करेंगे। उन्होंने नंबर भी बताया, अगर मेरे पास टाइम होगा तो 15। आपको लगता है साहब, आप एडवोकेट हो, मैं आपसे बात कर ही लेता हूं। अब आपको लगता है कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर 100-150 लोग रजिस्ट्री के लिए रोज आते हैं, उनमें से अगर जो एवरेज लेके चले 7-8 रजिस्ट्रियां होंगी, ये सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। है ना? रोज की कम से कम 25 हो, पर ये पॉसिबल लोग तभी हो परेशान हैं सकता है। वैसे? बिल्कुल है। हम बस यही बताना चाहते हैं साहब, बस हम ये यही मतलब बताना पर ये चाहते हैं, कि- लेकिन लोग डरते हैं साहब, ये आप बात माननी पड़ेगी डरते हैं, आपको। पर वो- अगर मैं रजिस्ट्री के लिए आया होता, मैं कभी बाइट नहीं देता, क्योंकि मुझे जाना उन्हीं के पास है ना, जाना उन्हीं के पास है। ऑनेस्ट एसडीएम, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल है, वो इसमें कोई ऐसा दो कोई राय नहीं है, नहीं किसी का कोई पक्षवाद नहीं लेते हैं, उनका एक ही। पाजी आप एडवोकेट हो, आपको उनसे काम देखो, पड़ेगा। हमारा काम अगर हुआ आप नहीं है। ऐसा नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? बिल्कुल हमारा काम हुआ नहीं है, रजिस्ट्री हुई नहीं है, फिर भी मैं उनके बारे में ये चीज। क्या पता ये बाइट देकर काम बन जाए आपका। ना 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 ना, ना। ये भी हो सकता है साहब, आपकी बाइट सुन के वो इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन जो आम जनता है वो अभी भी दिक्कत में है, और हम इस बात को कतई नहीं नकार रहे हैं कि एसडीएम साहब का दोष है। नहीं साहब, उनके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग यहां सब रजिस्ट्रार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं। यहां कुछ लोग थे, यहां मैं जाता हूं वो भागते हैं। उन्होंने कहा लोग डरते नहीं है। डरते हैं साहब, डरते हैं। और इस मानसिकता से जब हम बाहर आ जाएंगे ना, अपने हक के लिए बिना डरे इस कैमरे को फेस कर लेंगे, तो ज्यादा तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे बात करूं साहब, आपको तो नहीं डर लगता? कर मुझे क्या डर आप किस लिए आए हो यहाँ पे? मैं सिर्फ अपने ताया जी के साथ आया हूँ रजिस्ट्री के लिए? हाँ जी, रजिस्ट्री। आई डोंट नो कि रजिस्ट्री के लिए आए, किस चीज के लिए पहली आए। बार आए हैं हाँ, आप? पहली बार? ताया जी कहाँ पे हैं? वो अंदर है। अंदर गए। हाँ जी। ठीक है, यही तस्वीरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वो बूढ़ी माँ मैंने आपको दिखा दी, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा ताकि तस्वीरें साफ हो जाएं। बेखौफ होकर हम ये रिपोर्ट करते रहेंगे। आपको पता है इस बेखौफ का मतलब क्या होता है? इस बेखौफ का मतलब है सच जो ग्राउंड में है वो आप तक पहुंचा देना। सर मैं आपसे बात कर लूं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर AK पंगोत्रा एडवोकेट। बड़ी सिंपल सा सवाल करूंगा आपसे। जी जी। लोग तकलीफ में हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही? नहीं, तकलीफ में तो है। तकलीफ में है। हाँ जी। कारण ये है Additional कि एडिशनल चार्ज है सर के पास। सर को हमने बहुत बार कहा, सर के पास टाइम नहीं होता। जब भी आते हैं उनको कोई मीटिंग होती है, जहाँ परसों भी शायद ट्रांसपोर्ट की थी, तो वो कह रहे थे मैं 12 बजे तक उधर था। तो कल भी सर 5 बजे पहुंचे थे। आज उन्होंने थोड़ा काम किया, फिर मीटिंग में है। तो कारण मेन यही है कि ही इज द होल्डिंग द एडिशनल चार्जेज ऑफ सब रजिस्ट्रार। इसका या- सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, हमने IGR से भी मिले थे कि हमें सब रजिस्ट्रार बिश्नाह में दिया जाए। इवन सर ने कहा, मैंने भी कहा हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी ना ऑर्डर आया है ना कुछ है। हर एक जगह इन्होंने दिया हुआ है सब रजिस्ट्रार। RSपुरा में है, विजयपुर में है। जब आपको बैक में चले जाए, आपको पता होगा कि तब स्ट्राइकिंग हुई थी, जब कोर्ट में शिफ्टिंग हुई थी रेवेन्यू के पास। तब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि जहां जहां कोर्टें होंगी वहां वहां हम सब रजिस्ट्रार देंगे। अनफॉर्चुनेटली एक बिश्नाह कोर्ट ऐसा रह गया है जहां पे सब रजिस्ट्रार नहीं है। जहां से त्रेवा जो गांव है, आई थिंक 40 किलोमीटर होगा बिश्नाह से। वो भी इसी के अंडर आता है? वो भी इसी के अंडर आता है। जो कईयों की बिल्लें होती हैं, बेचारे एज पर्सन है, डेथ पर्सन पे हैं। कल भी एक पर्सन आया था इधर, उसको पीलिया हो गया था, शायद 4th टाइम आया था वो। तो लोग तो तकलीफ में है। तकलीफ में। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से, हम की तरफ से, बाहर लोगों की तरफ से, कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द सब रजिस्ट्रार को ही दे, ताकि लोगों का निपटारा हो सके। ये जो सुनने वाले हैं थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए सब रजिस्ट्रार नहीं दे पाए। आप बता दीजिए उनको सब रजिस्ट्रार कहाँ चाहिए? सब रजिस्ट्रार चाहिए जी बिश्नाह और अनियर तहसील पे। वो जहाँ एसडीएम बैठते हैं। ये है, ये SDM तो आ गए 4 तहसीलों की। SDM आ गई अलग पोस्ट, वो 4 तहसीलों के लिए, बाहू के लिए है, उसके लिए है। लेकिन सब रजिस्ट्रार जो एडिशनल होल्डिंग चार्ज है वो है बिश्नाह और
अर्निया के अर्निया लिए। के लिए हाँ जी, हाँ उसकी जी। जरूरत है। उसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी और एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, एसडीएम साहब से हमने बात की, उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से हमें कह दिया जो सच था। उन्होंने कहा कि मैं जो एवरेज है मिनिमम 5 रजिस्ट्रियां रोज की और मैक्सिमम 12 से 15 रजिस्ट्री कर पाता हूं, क्योंकि इतना ही टाइम मैं दे पाता हूं, क्योंकि मेरे पास ये एडिशनल चार्ज है। हालांकि कहीं ना कहीं वो समझते होंगे जी लोग परेशान हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं। अभी भी जब हम यहाँ 4 बजे कहा है, पता नहीं वहां कितना टाइम लगेगा, 5 बजते हैं 6 बजते। हाँ मैंने बताया वो मैंने दिखा दिया। वो लेडीज मुझे लगता है काफी बुजुर्ग हैं वहाँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, शी स्टिल वेटिंग। वो तो बहुत बीमार भी है। बहुत बीमार भी हैं। अब सब रजिस्ट्रार साहब आएंगे वापस तो इनको शायद अकोमोडेट करें। अदरवाइज ऐसे ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये मैटर डिवकॉम के नोटिस में भी है, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के नोटिस में भी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी के नोटिस में भी है कि बिश्नौर और अर्निया के सब रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है, अलग अलग लोगों ने उनको रिकमेंड भी किया है, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ इसमें। हालांकि हमारे जो एसडीएम साउथ हैं अतुल दत्त साहब, इन्होंने खुद भी गवर्नमेंट को बोला है कि आप एडिशनल चार्ज में से विड्रॉ करके वहां पर एक परमानेंट पोजीशन पे आदमी अपॉइंट कीजिए या किसी ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए। गवर्नमेंट एक्ट ही नहीं करती है इस पे। जितनी रिक्वेस्ट अभी तक गई है सब डेफ ईयर्स पे पड़ी है। जैसे बिश्नौर और अर्निया को कोई वाली वारिस ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो आप थी अब ये रिशफल हुआ इसमें कुछ मिल जाता। सर पोजीशन ही नहीं क्रिएट की, मिलेगा क्या? आइडिया ये है कि किसी भी चीज के लिए आपको पहले एक पोस्ट क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट ने पोस्ट ही नहीं क्रिएट की अभी तक। ये इसकी अनदेखी है, लापरवाही है, अनदेखी है। इनको पता होते हुए कि हमारे को इतनी बड़ी डिफिकल्टी है। जैसे आपको पंगोत्रा साहब ने बताया, वकील साहब ने, कि त्रेवा से जो आदमी यहाँ आता है वो 40 किलोमीटर से ट्रैवल करके आता है। 40 किलोमीटर उसका बिना काम हुए वापस जाएगा और कल फिर वो आएगा। ऐसे पता नहीं कितने दिन निकलेंगे। कितने दिन निकलेंगे यहाँ पे? रोज आएगा, रोज जाएगा, रोज आएगा, रोज जाएगा। अब एसडीएम साउथ की अपनी डिफिकल्टीज हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी हैं, उनको वो समझ आता है, वो समझ आता है। अब जब एक ऑफिसर खुद अपनी डिफिकल्टीज भी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका है, फिर भी हायर अप्स एक्ट ना करें, वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद शायद एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ जाए कि लोग परेशान क्यों हैं, लोग क्यों परेशान हैं। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है साहब, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कोशिश करके देखो, शायद यहाँ के लोगों की परेशानी दूर हो सके। और मेरी एक रिक्वेस्ट है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, यहाँ भी आपको लगता है कि हम परेशान हैं, हालांकि वो ऑफिसर भी चाहता होगा, यहाँ के एसडीएम साहब भी यही चाहते होंगे कि लोग खुलकर बात करें इसके बारे में, बुलंद आवाज में बोलें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये जा सके। क्योंकि रोज वो इन लोगों से जूझते हैं, शायद उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, वो भी ये चाहते होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है साहब, अपने हक के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, उसके लिए तो आवाज उठाएं। जिंदा हैं साहब, हम जिंदा हैं, इसका एहसास होना जरूरी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।